सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 व्यास के किनारे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। इस समय सूर्य का चमकता हुआ बिंब डेरे की इमारतों की पीछे डल रहा है। पश्चिम का आकार नारंगी, गहरे लाल और जामुनी रंगों से चमक उठा है और यही शोक रंग नदी में प्रतिबिंब होते हुए कुछ हल्के लग रहे हैं। आकाश और नदी दोनों में रंग बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। चांदी की चौथाई मील चौड़ी पट्टी जैसी यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई 2-3 मील तक और उत्तर में बल खाती हुई 8-10 मील तक दिखाई देती है। नदी का पश्चिमी किनारा जहां हम खड़े हैं पानी के तल से 5 से 100 फुट तक ऊंचा है। इसमें कई स्थानों पर जहां से वर्षा अनगिनत सदियों के दौरान मिट्टी बहाकर नदी में गिराती रही है, गहरे गड्ढे हैं। यहाँ से 300 गज दूर ऐसे ही एक गड्ढे के किनारे 2 साधु भजन सिमरन में बैठे हैं। इस समय वे कोई भजन गा रहे हैं। डेरे के उत्तर की ओर निरंतर रहट चलने की आवाज आ रही है। रहट के बैल धीरे धीरे और एक ही गति से चलते आ रहे हैं और 60 फुट गहरे कुएं में से जल निकलता आ रहा है। नदी की धारा के पार पूर्व की ओर दूर तक पीली बालू बिछी है, जिस पर गहरी भूरी मिट्टी की धारियां पड़ी हुई हैं। उसे परे दूर तक फैले पीले और स्लेटी रंग के खेत शाम के गहराते सायों में धुंधले दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में बहुत दूर वृक्षों की श्यामल पंक्ति गहरे नीले आकाश को छू रही है और उस गहरे नीले आकाश में लटका है पूर्णिमा का चमकता हुआ चंद्रमा, जिसे अब क्षितिज से ऊपर उठे आधा घंटा हो गया है। उसका रूप पहला दिन चमक ही शुभ लहरों के लंबे पथ के रूप में नदी में प्रतिबिंब हो रहा है। ये तरंगे इतनी सूक्ष्म है कि इसकी गति का पता ही नहीं चलता। नदी का बहाव बहुत धीमा है, इसलिए वह इसके गहरे निःशब्द की शीशे की तरह चमकती सतह में हल्की सी थिरकन उत्पन्न कर रहा है। नदी में पड़ रहे आकाश की जामुनी और छाया प्रतिबिंब चंद्रमा की रूप पहली चमक के साथ ऐसी लगती है जैसे अनुपम किनार लग गई हो। अब बालू का अंतिम खंड भी अदृश्य हो गया है। केवल नदी, चंद्रमा और धुंधली सी दिखती जमीन बाकी बचे हैं और इनका साथ दे रहा है रात का सन्नाटा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।